दोस्तों, रोज की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। मानव जीवन में दोस्तों सुख की अनुभूति कैसी होती है, सुख के बीजों का अवतरण हमारे जीवन में कैसे होता है और इस भवसागर में, इस सृष्टि में, इस महानाट्यशाला के प्रांगण में, संसार में हर मनुष्य सुख की अनुभूति करना चाहता है और कोई धन एकत्रित करने के लिए सुख प्राप्त करना चाहता है, कोई सांसारिक पदार्थों को भोग कर सुख करने की कामना करता है। तो वास्तविक सुख का क्या स्वरूप है और संसार में हर मनुष्य सुखी क्यों होना चाहता है और जीवन का हमारा क्या मंत्र होना चाहिए, उस विषय में मैं अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। तो मनुष्य को सुख, जब मनुष्य के मन, चिंतन और सोच की संवेदनाओं और जो हमारी फीलिंग होती है, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी संवेदनाएं हमारे अंतःकरण में जागती हैं, तो जब मनुष्य को उसकी आत्मा से तृप्ति मिलती है, क्योंकि आत्मा की तृप्ति जो है वह मानव के संपूर्ण जीवन से जुड़ी रहती है और वही हमारे अच्छे और बुरे कार्यों को किस प्रकार से हमारे जीवन में अवतीर्त करती है। तो स्वस्थ का और जिस प्रकार स्वस्थ शरीर होता है, यानी संपूर्ण तृप्ति संतोष कहलाती है। स्वस्थ शरीर में ही संतोष की अभिव्यक्ति का संचार होता है। सच्चा सुख कैसे मानव को मिल सकता है, लोगों को दोस्तों जागृत करना और उनको सही दिशा देना, यह जन के माध्यम से सेवा देना और तन मन धन और जन के चार जो माध्यम होते हैं सेवा के, मनुष्य का असली सुख कौन सा है। जीवन अमृत पीने का एहसास करता है और मनुष्य सुख कैसे पाता है। सतत रूप से हम जब पूर्ण रूप से निरोगी रहते हैं, शरीर निरोगी शरीर होना और मधुर वाणी जीवन के लिए एक संजीवनी के समान कार्य करती है। आज्ञा पालन करने वाला सही शरीर मनुष्य के सुख का सबसे बड़ा आधार है और मधुर वाणी जीवन साथी की आज्ञाकारिता होना, का पालन करना, सही संतान सुख की प्राप्ति और धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थों के देने वाली जो विद्या होती है उसको अर्जित करना। तो मनुष्य का सबसे बड़ा सुख दोस्तों कहा गया है प्रसन्नता और संसार का सबसे बड़ा सुख है जो प्रसन्न रहता है, वही सुखी
सुख है, सुखी है। जो सुखी है वह अवश्य प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन ही आत्मा को देख सकता है, परमात्मा को से साक्षात्कार कर सकता है, और प्रसन्नता जीवन की सफलता का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो प्राय देखो दोस्तों, अपने जीवन या प्रत्येक मानव जीवन के का अगर आंकलन करते हैं तो सुख हमें 4 प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख होता है घर में माया, शरीर स्वस्थ हो, धन संपत्ति की कमी न हो। तीसरा सुख कुलवती नारी हो, नारी का लक्ष्मी का स्वरूप होना। चौथा सुख आज्ञाकारी संतान की प्रतीक होती है। तो ये 4 सुखों का अगर हमको प्राप्ति होती है तो हम वास्तविक सुख तब भी हमको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन वास्तविक सुख परमात्मा की प्राप्ति का है जब हम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको परमात्मा की आवश्यकता होती है, और मानव कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए पहला सुख निरोगी काया, अपना शरीर जब तक भौतिक शरीर में, आत्मा में शरीर रहती है, यानी शरीर में जब तक आत्मा रहती है तब तक हमारी काया जो है वह जो है सुखमय होनी चाहिए, स्वस्थ शरीर रहना चाहिए। दूसरा सुख है दोस्तों घर में माया, यानी लक्ष्मी का निवास होना। किसी प्रकार की परेशानियों से इंसान दूरी बनाए रखना, ये यानी प्रत्येक मानव के मन की मनोवांछित कामनाएं होती। और तीसरा सुख यानी अपनी जो कुलवती नारी हो। चौथा सुख होता है आज्ञाकारी संतान। तो यहाँ ऐसी जगहों पर जब इस प्रकार का परिवेश होता है तो अपने आप लक्ष्मी का वास रहता है, सुख की देवी वहाँ पर रहती है। तो संतोषम परम सुखम की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पराकाष्ठा से देखते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, इन चीज़ों की प्राप्ति के साथ हमको मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान जो ज्ञान, जो इस भवसागर को पार करने वाले हैं, सुख की राशि के धाम हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो जो स्वस्थ और निरोगी काया संसार का सर्व सुख है, और सचेतना का अभ्यास करना। वर्तमान में दोस्तों आत्मिक परिवेश में अगर हम देखते हैं, हमको रहना है, अपना जीवन अगर हमको व्यतीत करना है तो हमें अन्य लोगों से जुड़ना आवश्यक है, वांछनीय है, परम आवश्यक है। कृतज्ञता का अभ्यास करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य बन जाता है। ये जीवन के से जुड़ने से हमारे सुख की अनुभूति हमारे अंतःकरण में होती है। धन के साथ शारीरिक और मानसिक सुख सबसे निहात जरूरी है। मजबूत सामाजिक संबंध विकसित करके और सार्थक लक्ष्यों का पीछा करके हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता को देखते हुए भावात्मक अभिव्यक्ति
को अपनाकर तथा आवश्यकता पड़ने पर कैसे भी अपने जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार 7 सुख हमारे जीवन में प्रतिलक्षित होते हैं। मात्र सुख, निरोगी काया, ज्ञान व सुख। ज्ञान अगर हमको होगा तो हम कहीं भी सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। पत्नी का सुख, भाई का सुख, धन का सुख और धर्म अर्थ काम मोक्षी का सुख और सुख का सबसे बड़ा स्वरूप है संतोष। सभी चीज़ों की प्राप्ति के बाद भी अगर हमारे अंतःकरण में संतोषम परम सुखम की अनुभूति नहीं होती है तो सभी सुख हमारे लिए निस्सार हो जाते हैं, सारहीन हो जाते हैं। सच्चे सुख के आनंद से संतोष व शांति का आभास मानव चिंतन में होता है। तो जीवन का दोस्तों हमारा मंत्र यही होना चाहिए कि प्रतिभा ईश्वर से मिलती है। जो ईश्वर प्रदत्त होती है तो उसके समक्ष ही नतमस्तक रहना हमारी कामनाएं रहती हैं। ख्याति समाज से मिलती है तो उसके प्रति हमको आभारी रहना चाहिए। घमंड अपने भीतर उपजता है तो उसे लेकर सावधान रहना चाहिए। सारी सही दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक समस्या का समाधान निश्चित है और लगन व्यक्ति से यह करवा लेती है कि यह नहीं कर, कोई भी चीज़ वह नहीं कर सकता है, वह समर्थवान हो सकता है अगर वह लगनशील हो। साहस व्यक्ति से ही वही करवाता है जो वह कर सकता है, जबकि अनुभव व्यक्ति का वही कहलाता है जो वास्तव में उसे करना चाहता है। तो इसी राह पर हम अपने भाग्य निर्माता और दूसरों के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो हम सभी सुखद जीवन का सपना देखते हैं, मगर इस सपने को हकीकत में वही बदल पाते हैं, वही परिवर्तित कर सकते हैं, वही उसको अपने जीवन में अवतरित कर सकते हैं जो सतत प्रयत्नशील रहते हैं। तो जीवन सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि जीवन एक लक्ष्य है, एक साधना है, एक साधक है, एक पुरुषार्थ है जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं के अस्तित्व के औचित्य को सिद्ध करना होता है। तभी संभव हो सकता है दोस्तों जब हम खुद एक बेहतर जीवन जिएं और दूसरों के लिए भी बेहतर जीवन जीने के लिए अपने जीवन को निर्वहन करने में सहायक बने। तो हालांकि इस मार्ग में, इस रास्ते में कुछ समस्याएं आती हैं, असमंजसता आती है, चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो भी हमें अपने आप को अटल रखना चाहिए। तो इसी प्रकार दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने यथार्थ ही कहा था ये जगह कि अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को, अपना सुख तो सब जीते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के लिए सोचते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, कुछ करते हैं तो उसे परेशानियां भी झेलनी पड़ती है, कुछ सुनना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है। तो प्रकृति बहुत कुछ देती है। परमात्मा द्वारा मानव जीवन की अनेक वस्तुओं का, चीज़ों का जाल यहाँ बिछा हुआ है। तो
कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करे तस फल पर चाखा। तो जिस प्रकार के हमारे यानी हम जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल की प्राप्ति हमको होती है। और कर्म क्षेत्र हमारा बड़ा विशाल है। कभी कभी दोस्तों किसी उसके बदले में हम मांगते हैं, हमारे पास भी जो कुछ जिस रूप में है उससे बिना किसी आकांक्षा के सबको लाभान्वित करने के हमारे भाव होते हैं। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ हम तक पहुंचती है तो हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें यह पुण्य कार्य करने के लिए सुना है। ये बहुत गहरी चीज़ है दोस्तों। अन्यथा वह एक अकेला परमात्मा तो सारी सृष्टि के लिए बहुत है। तो वस्तुतः दोस्तों हमारा व्यक्तित्व आसमान जैसा होना चाहिए, प्रेरणादायक विचारों में। क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लोग खरीद ही लेते हैं। यही जीवन का मंत्र है। तो इसी के साथ सुख के बीजों का अगर हम जीवन के मंत्र को समझ गए तो संसार में हर मनुष्य सुखी होना चाहता है। ये सब जानते हैं। कोई व्यक्ति धन एकत्र कर सुख पाना चाहता है, कोई सांसारिक पदार्थों के भोग कर सुख पाना चाहता है, कामना करता है। परंतु यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दोस्तों सुख का बीज या आधारभूत कारण क्या है। यदि हम विचार करें, मंत्रणा करें, सोचें, विचारें, अपने अंतःकरण में इसका सही ढंग से निरूपण करें तो हम पाते हैं कि सारा संसार ही बीज और उसके फल की परिणति है। तो जैसा बीज होगा वैसा ही फल उसमें आएगा। और जिस प्रकार आम का बीज बोकर इमली के फल की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती है, मिर्च का बीज बो करके गन्ना हमको नहीं मिल सकता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम सुख की कामना करते हैं तो सुख रूपी फल पाने के लिए हमें सुख का बीज बोना होगा। तो लेकिन सवाल है कि सुख का यह बीज कौन बोएगा, कौन सा बीज है जिसको अपने जीवन में बोने का प्रयास करें। तो हम इस प्रश्न पर विचार सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करते हैं तो इससे हमें यह समझना होगा कि सुख के साधन बहुत से हैं। हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय के अनुकूल और प्रिय विषय को ग्रहण कर सुखी बनना चाहते हैं। कान के हम सब प्रिय वचन सुनना चाहते हैं, अच्छे मधुर वचन सुनना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी हमारी बात या विरोध न करें। जिह्वा से हम अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करना चाहते हैं और दूसरों से हम सम्मान पाने के भाव को चाहते हैं। दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा होना चाहिए। यही नहीं, आँख से हम सदा अच्छा देखना, सुंदर देखना चाहते हैं। स्पर्श से हम सुखद अनुभूति की प्राप्ति करना चाहते हैं। नाक से हम सुगंधित चीज़ों को सुनना चाहते हैं, जिससे गंध आती है उससे हम भागते हैं। तो अनुभूतियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। जिह्वा से हम सुस्वाद सुख की अनुभूति, जैसे मैंने बताया, परंतु सिर्फ हमारे चाहने मात्र से सुख की प्राप्ति नहीं होती। मन सोचा कुछ हो जाए, प्रभु सोचा तत्काल। भगवान का सोचा हुआ तत्काल होता है। और मन में आदमी हजारों चीज़ें सोचता है, लेकिन उसके अनुरूप हमें कैसे अपने को साध्य बनाना चाहिए, इसके लिए हमें सुख की बीज बोनी चाहिए। तो इस बीज को जानने का सहज सूत्र है कि जो हमें स्वयं के लिए प्रतिकूल लगे वैसा आचरण हम दूसरों के साथ न करें। यानी हमने कोई कार्य किसी के लिए किया, वो हमें अपने जीवन के लिए अच्छा न लगे, तो हमें, अगर हमने उसका
भोग कर लिया है, उससे हमने उससे उससे हमको कठिनाई मिली है, तो दूसरों के लिए हम उस कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें। सुख चाहते हैं तो पहले दूसरों के लिए सुख दें। जब तक हम परमार्थ न करेंगे, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमें वास्तविक सुख अपनी प्राप्त नहीं होती। और मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। अगर हम अपने लिए मान चाहते हैं तो हमें दूसरों के मान को सर्वोपरि मानना पड़ेगा और दूसरों को मान देना हमको पड़ेगा। तो कहा है कि सम्मान चाहते हैं तो सम्मान दीजिए, सम्मान देना जानते हैं तो देना भी जानते हैं। इस प्रकार के भावों को हमें अपने मन मंदिर में सुसज्जित करना पड़ेगा। और सेवा चाहते हैं तो पहले दूसरों की सेवा करें। और कहने का मेरा सबसे बड़ा तात्पर्य आज के प्रेरणादायक विषय में यही है कि दोस्तों, हम दूसरों के प्रति व्यवहार का जैसा बीज बोएंगे और वैसा ही फल हमारी हथेली पर धरा मिलेगा। वो अपने आप आएगा, उसके लिए किसी प्रकार के अन्य परिश्रम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा परिणाम है। उसी से हम जीवन की वास्तविकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो संसार में हर मनुष्य सुखी होना चाहता है। तो कोई धन एकत्रित करके सुख पाना चाहता है, कोई सांसारिक पदार्थों को भोग कर सुख पाना चाहता है, कोई कामना करता है। तो प्रश्न फिर भी दोस्तों, हमारे सुख का बीज का आधारभूत कारण क्या है? यदि विचार करें तो पाएंगे कि सारा संसार बीज और उसके फल की परिणति है। जैसा बीज होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। पहले भी बताया, आम का बीज बोने से इमली नहीं प्राप्त होती है। और इसी प्रकार दोस्तों, हमें समझना होगा कि सुख के साधन बहुत हैं। हम अपनी प्रत्येक इंद्रियों के अनुकूल प्रिय विषय को ग्रहण कर सुखी बनना चाहते हैं। तो कान से हम प्रिय वचन सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई दूसरी की बात विरोध न करें। दूसरों से हम सम्मान पाए तो दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा हो। आँख से हम सुंदर देखना चाहते हैं, तो स्पर्श से हम सुखद अनुभूति करना चाहते हैं। तो सुख प्राप्ति के बीज को जानने का शास्त्र सूत्र यही है कि जो हमें स्वयं के लिए प्रतिकूल लगे वैसा आचरण हम दूसरों के लिए कभी न करें। सुख चाहते हैं तो पहले दूसरों को सुख प्राप्त करें। मान चाहते हैं तो दूसरों को मान मर्यादा बढ़ाएं। और हम दूसरों के प्रति व्यवहार का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमको प्राप्त होंगे। तो बीज की प्राप्ति उतनी कठिन नहीं होती है, तो इस बीज की प्राप्ति उतनी कठिन भी नहीं है दोस्तों। इसके लिए बस थोड़े से प्रयास की आवश्यकता हमारे जीवन को लाभान्वित कर सकती है, परिवर्तित करती है और अपार प्रतिभा से सुशोभित कर सकती है। इसके माध्यम से अगर हम अपने भावों को, अपने विचारों को अपने ऊपर समाहित होकर के उनका प्रयोगात्मक अध्ययन करें, तो इसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुख का आधार बनाने में समर्थवान हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने, भावों को जोड़ने, सुख दुख में एक दूसरे की गहराई से समझ बूझ को अपने अंतःकरण में व्याप्त कर सकते हैं। तो सुख की बीजों की जैसी शुरुआत होगी, जिस प्रकार से हमने उसके भावों को संजोया होगा, वही हमारे जीवन को चरितार्थ करने में, हमारे जीवन को कामयाबी प्राप्त करने में सहायक होता है। तो जब हम बचपन में, छोटेपन में अगर सुख के बीजों का अर्पण करेंगे अपनी शिक्षा किसी भी भावी नागरिक के लिए, भावी विद्यार्थी के लिए, अगर वह बचपन में कठोर परिश्रम करेगा, मान मर्यादा रखेगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा, अपने गुरु बंधुओं का, सज्जनों और अपने से बड़ों का आदर सम्मान करेगा, अपने
जीवन में शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से लगनशील रहेगा, कटिबद्ध रहेगा, निष्ठावान रहेगा, तो उसके जीवन में हमेशा सुख के बीजों का निश्चित ही सुंदर बीजों का संचार स्वयं बिछाया हुआ सामने मिलेगा। यही सुख की अनुभूति का सबसे बड़ा मानक है। वही लक्ष्यों की प्राप्ति करने में समर्थवान हो सकता है। इसीलिए समय और अपना शरीर, इन दोनों से के समय का सही सदुपयोग और अपने शरीर के अनुसार हम दोनों के सामंजस्य स्थापित करके सुख के बीजों का अपार भंडार अवतरित कर सकते हैं, अपार भंडार बना सकते हैं और मानव जीवन को परिमार्जित करने में पूर्ण निष्ठावान होकर के लक्ष्यों और सफलता के अनुसार जीवन के मानकों को उच्च स्तर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में सुख के बीजों के लिए एक विद्यार्थी को, एक नागरिक को, एक कोई भी मानव जीवन है, अगर वह सुख के बीजों का सही ढंग से निर्वहन करना चाहता है तो हमें पहले दूसरे के सुख का ध्यान रख के फिर अपने सुख के प्रति तल्लीन रहना चाहिए। जब हम दूसरे के सुख के बारे में सोचेंगे तब हम सुखी होने में कामयाबी बन सकते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में अगर विद्यार्थी जीवन में काकचेष्टा बकोध्यालन स्वांग निद्रा तथैव अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, अगर ये 5 प्रकार के लक्षण उस विद्यार्थी में होंगे और वह निश्चित ही सुख के बीजों का निरूपण करेगा और एक दिन अपने लक्ष्य और सफलता में प्राप्त होगा। बदलते हुए परिवेश में हमें अपने जीवन को सांस्कारिक बनाने के लिए, सुखों के बीजों की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रेरणादायक विचारों से सजो कर रखने से अपने जीवन को कामयाबी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम सही मानवता और सही जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सब लोग अपनी वाणी को विराम देते हुए कल किसी दूसरे विषय में, आज दोस्तों में सबके मंगल हो की कामना करता हूँ।